हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग उसके पैर उसकी जगह पर ही थम से जाते हैं। और वांग जी, जो कि विंग को नोटिस कर रहा था कि विंग को शायद ही ये अच्छा नहीं लगा, वो उसने तुरंत ही उसे अलग किया और विंग के पास जाकर विंग के कंधे में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए लिया से कह दिया कि ये मेरा हस्बैंड है। विंग जब वांग जी के मुंह से ये वर्ड सुनता है, उसे अच्छा लगता है कि वांग जी ने कि इसको बता ही दिया कि वो अब मैरिड है। लिया कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मॉम। वांग जी ये क्या कह रहा है? ग्रैंड माँ, ये सब क्या हो रहा है? उसकी मॉम आंट लियो की तरफ देखती हैं तो आंट लियो कहती है, हाँ, ये वांग जी का हस्बैंड है, वांग जी मैरिड है। वो गर्ल एकदम शॉक हो जाती है। वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी किसी और से शादी कैसे कर सकता है? वो तो मुझसे प्यार करता है, उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी और किसी से नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकता। वांग जी तुम झूठ बोल रहे हो ना? हाँ बोलो। ऐसा कहकर वो वांग जी के करीब आने लगती है। तब विंग बीच में आ जाता और कहता है, वो झूठ नहीं बोल रहा, मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो मेरा हस्बैंड है। हम दोनों मैरिड हैं और ये हमारा चाइल्ड है, आयुआन। ये वर्ड दोबारा सुनकर उस बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, झूठ मत बोलो, समझे? मैं वांग जी को जानती हूँ। वो इतना जल्दी किसी को अपने करीब नहीं आने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कितनी मेहनत की थी उससे दोस्ती करने में। उसने मुझसे दोस्ती करने में जब इतना वक्त लगाया, तो वो इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता है? वो भी किसी और से? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम देखिए ना, ये लोग क्या बोल रहे हैं। लिया की मॉम अब उसका फेस पकड़ती कहती, लिया देखो बेबी, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। वांग जी अब मैरिड है, ये उसका हस्बैंड है। मैं जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करती थी और उसका कब से वेट कर रही थी, लेकिन अब हम सच्चाई को बदल नहीं सकते। लिया कहती है, नहीं मॉम, आप गलत बोल रही हो। वांग जी सिर्फ मेरा है, वो मेरे लिए आया है। ऐसे कहकर वो वांग जी के करीब जाने लगती है, लेकिन तभी वांग जी कहता है, लिया होश में आओ, मैंने कहा ना मैं मैरिड हूँ। लिया कहती है, वांग जी नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे हो। और वांग जी का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, नहीं वांग जी बोल दो, ये झूठ है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? वांग जी तुम मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? वांग जी प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी प्लीज़ बोल दो, ये झूठ है, बोल दो ना वांग जी प्लीज़। वांग जी कहता है, नहीं ये सच है। लिया को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। कहता है, क्या कहा तुमने? हाँ, तुमने ऐसा कहा क्यों? तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकते, समझे? तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, समझे तुम वांग जी?
हाँ समझे। ऐसा कहकर वो वांग जी का कॉलर पकड़कर उसे झिझड़ने लगती है। तभी लिया की मॉम उसे पीछे खींच लेती है और कहती है, लिया ये तुम क्या कर रही हो? हाँ कि क्या तुम्हें इतने भी मैनर्स नहीं है कि तुम क्या कर रही हो? लिया सच्चाई को एक्सेप्ट करो, अब वांग जी मैरिड है, अब तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। लिया मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे भूल जाओ, पर तुम ही नहीं मानी। देखो देखो अब तुम्हें कितना हर्ट हो रहा है। अगर तुम पहले ही मेरी बात मान जाती तो ऐसा नहीं होता। लिया अब प्लीज़ शांत हो जाओ और आगे बढ़ जाओ। वांग जी कहता है, लिया मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मेरी वजह से हर्ट हुआ, लेकिन यही सच्चाई है, मैं विंग से प्यार करता हूँ और वो मेरा हस्बैंड है। लिया कहती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। और ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। लिया की मॉम लिया की तरफ देखकर कहती है, ओह मेरी बेबी। आंट लियो लिया की मॉम के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मुझे बहुत हर्ट हुआ है। लिया की मॉम कहती है, वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लिया की मॉम वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, उसी ने अपने ख्वाब सजा लिए थे। मैंने उससे कहा था कि ऐसा ना करे, मुझे पहले से ही पता था ऐसा ही कुछ होगा। हाँ पर अब क्या कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा, पर देखना वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वो जल्दी ही अब किसी बात को दिल से नहीं लगाती, और जिसे लगाती है वो उसे निकाल भी देती है। तुम चिंता मत करो। विंग जिसको अब लिया के लिए बुरा लग रहा था, वो कहता है, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लिया की मॉम विंग के पास आती है और उसका फेस पकड़ कहती है, नहीं तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हारी तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। लिया की मॉम अब विंग के बालों को बात है क्या कि तुम अपने को भूल गए? वांग जी तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बुरा लगा। वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब विंग कहता है, वांग जी की कोई गलती नहीं है, ये मैंने ही कहा था, हमने कोई बड़ी वेडिंग नहीं की, हमने बस एक सिंपल सी शादी की है। लिया की मॉम कहती है, और ऐसा क्यों? विंग कहता है, क्योंकि ये मैं चाहता था। वांग जी विंग की ये बात सुनकर शौक हो जाता है कि विंग वांग जी को फैंस कर रहा है। लिया की मॉम कहती है, ओह अच्छा, तो मेरा वांग जी अपने हस्बैंड की बात बहुत मानता है, क्यों? वांग जी बस एक स्माइल करता है। लिया की मॉम कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल चुका है, और वो भी इतना प्यारा और इतना ब्यूटीफुल। सच में तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, मैं खुश हूँ। वांग जी स्माइल करता है, हाँ मैं अपना चिल्लाता है, और फिर कहता है, पर लिया की मॉम कहती है, वो हर्ट है, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे जल्दी सब कुछ समझा दूंगी। मैंने कहा ना, वो अपने दिल से ज़्यादा दिन तक कोई बात लगाती नहीं। वो लोग काफ़ी समय तक बातें करते हैं, फिर वो सारे ही जाने लगते हैं। वांग जी कहता है,
लिया को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, प्लीज़ उसको उसका ध्यान रखना और उसे समझाना। लिया की मॉम कहती है मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही मान जाएगी, उसकी फ़िक्र मत करना, मैं उसके लिए हूँ। वांग जी बस हमें अपना सिला देता है। विंग को अच्छा तो नहीं लग रहा कि वांग जी किसी और की फ़िक्र कर रहा है, पर वो भी जानता है कि लिया उसे कितना पसंद करती थी और अभी वो कितना ज़्यादा हर्ट में है। अब सारे ही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिया की मॉम लिया के रूम में जाती है, जहाँ पर लिया बस रो ही रही थी। लिया की मॉम अब लिया के पास जाती है और कहती है लिया बेटा। लिया जो कि अपनी मॉम को देखती है और कहती है मॉम मॉम उसने ऐसा क्यों किया। हाँ मैं उसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, फिर भी उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली, ऐसे क्यों। लिया की मॉम लिया के पास आती है, उसका चेहरे को सहलाती है और कहती है देखो लिया, अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते, अब तुम अब इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो और अपने दोस्त को उसकी शादी और नई लाइफ के लिए बधाई दो। लिया अब टाइम आ गया है कि तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ये सब भूल जाओ, तुम्हें उससे भी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा डियर। लिया कहती है नहीं पर मुझे वही चाहिए। लिया की मॉम कहती है लिया देखो तुम भी जानती हो अब ये ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा यही है कि अब तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लिया कुछ भी नहीं कहती है। इधर दूसरी तरफ अब विंग वांग जी और आंट लियू नहीं वापस आ चुके थे। आईवान वांग जी की गोद में सो गया था। वांग जी कहता है ये तो सो गया, मैं इसे सुला कर आता हूँ। विंग कहता है ओह कल ये फिर गुस्सा हो जाएगा। आंट लियू कहती है और वो क्यों। विंग कहता है क्योंकि हम इसे आज फिर मार्केट घुमाने नहीं ले गए। वांग जी कहता है तुमने सही कहा विंग, ये कल फिर से गुस्सा हो जाएगा। आंट लियू कहती है कोई बात नहीं, इसे कल घुमा देना, अभी जाओ इसे सुला कर आ जाओ, मैं तुम लोगों का डिनर लगाती हूँ। विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आंट लियू, आज डिनर मैं प्रिपेयर कर देता हूँ। आंट लियू कहती है नहीं विंग मैं कर दूँगी। विंग कहता है आंट लियू प्लीज़ आप जाइए बैठिए और मैं कर देता हूँ। ऐसा कहकर विंग किचन की तरफ चला जाता है। आंट लियू कहती है विंग भी ना। तभी वांग जी कहता है उसे रहने दीजिए, वो ऐसा ही है, वो हमेशा ही अपने काम खुद करता है और दूसरों के भी काम में हेल्प करता है, वो ऐसा ही है, वो आपकी नहीं सुनेगा आंट लियू। आंट लियू एक स्माइल करती है और वांग जी की तरफ देखकर कहती है और तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्या तुम ऐसे ही रहते हो उसकी हेल्प नहीं करते। वांग जी जो कि चुप हो जाता है और कहता है क्या मैं। आंट लियू अब आईवान को वांग जी की गोद से ले लेती है। वांग जी कहता है आंट लियू कहती है इसे मैं सुला दूंगी, तुम जाओ और अपने हस्बैंड की हेल्प करो, समझे वांग जी, तुम जाओ और उसकी हेल्प करो, वो अकेले कैसे ये सब कैसे कर पाएगा, जाओ। वांग जी कहता है ठीक है, और ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। आंट लियू बस वांग जी को देखकर एक स्माइल करती है और वो आईवान को वहाँ से लेकर चली जाती है। विंग जो कि अब डिनर के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहा था, तभी किचन में वहाँ पर वांग जी आ जाता है। वांग जी को देखकर विंग कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है वो मुझे आंट लियू ने यहाँ भेजा है। वांग जी वो वांग जी कंफ्यूज लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग से क्या कहे। विंग कहता है क्या आंट लियू को कुछ चाहिए। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। वांग जी कहता है नहीं।
आओ ना। विंग कहता है कुछ भी नहीं, तो तुम जाओ, वो जो मैंने कहा था उसे करो, जाओ जाओ। वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, पर वो जाता है और अपना काम करता है। कुछ समय बाद विंग सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर देता है। वो डिनर को अब अच्छे से डाइनिंग टेबल पर सजाने लगता है, जिसमें वांग जी भी अब उसकी हेल्प करता है। दोनों ही अच्छे से सारी चीज़ों को डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर देते हैं। तभी आंट ल्यू भी वहाँ आ जाती है। आंट ल्यू को देखकर विंग कहता है आंट ल्यू आइए बैठिए, डिनर तैयार हो गया है। आंट ल्यू कहती है ठीक है। आई वान आ जाओ, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे लिए डिनर बना दिया है। आई वान जो कि भागते हुए वहाँ आ जाता है। विंग कहता है आई वान तुम सोए नहीं। आई वान कहता है नहीं मैं नहीं सोया। वांग जी कहता है पर तुम तो सोए हुए थे। आई वान कहता है हाँ मुझे थोड़ा सा नींद आ गया था बस। आंट ल्यू जो कि आई वान को देखकर स्माइल कर रही थी। विंग कहता है आंट ल्यू ये क्या नहीं सोया था। आंट ल्यू कहती है मैं इसे सुलाने तो गई थी, पर जैसे ही मैंने इसे बेड पर रखा इसकी आंखें ही खुल गई, फिर ये सोया ही नहीं, तो मैं इसको कहानियाँ सुना रही थी। आइवान कहता हाँ ग्रैंडमा के पास बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं फिर से सुनूंगा। ग्रैंडमा आप मुझे फिर से सुनाएंगी ना। आंट ल्यू आइवान की तरफ देखती है और कहती है हाँ क्यों नहीं। आइवान अब एक बड़ी सी स्माइल करता है। विंग भी उन्हें देखकर एक स्माइल करता कहता है ठीक है अब तुम चलो बैठ जाओ, मैं तुम सबको डिनर सर्व करते हूँ। आइवान हमें अपना सीरियल आता है और फिर बैठ जाता है। विंग कहता है वांग जी तुम भी बैठ जाओ, मैं सर्व करता हूँ। वांग जी कहता है नहीं विंग तुम बैठ जाओ, मैं सर्व करता हूँ। विंग कहता है वांग जी मैं कह रहा हूँ ना बैठो, मैं सर्व करता हूँ। वांग जी कहता है तुम बैठ जाओ विंग, मैं सर्व कर दूँगा। विंग कहता है वांग जी मैंने कहा ना बैठो। वांग जी कहता है विंग मैंने कहा ना तुम बैठो। विंग कहता है वांग जी तुम बैठ जाओ। वांग जी कहता है विंग तुम बैठ जाओ। दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे को बोले जा रहे थे। तभी आंट ल्यू कहती है ओह तुम दोनों बैठ जाओ, मैं तुम्हें डिनर सर्व करती हूँ ठीक है। अब दोनों ही आंट ल्यू की तरफ देखते कहते हैं आंट ल्यू कहती है हाँ बैठो दोनों के दोनों। कहता है नहीं मैं कर रहा हूँ ना आंट ल्यू प्लीज़ आप बैठ जाइए। आंट ल्यू कहती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम दोनों पूरी रात ऐसे ही करते रहोगे और हमें खाना भी नहीं मिलेगा। क्यों आइवान हमें अपना सीरियल आता और कहता है हाँ। विंग और वांग जी जो कि एक दूसरे की तरफ देखते हैं और विंग कहता है वांग जी बैठ जाओ। वांग जी अब चुपचाप बैठ जाता है। विंग फिर सबको डिनर सर्व करता है और फिर खुद भी बैठ जाता है। सभी अब अपना डिनर करते हैं। डिनर ख़त्म होने के बाद अब सारे ही सोने के लिए जा रहे थे। विंग कहता है आइवान चलो सोने का वक्त हो गया है। आइवान जो कि आंट ल्यू की तरफ देखता कहता है ग्रैंडमा क्या मैं आज आपके साथ सोऊं, आप मुझे कहानियाँ सुनाएंगी ना। आंट ल्यू कहती है क्यों नहीं। आइवान खुश हो जाता है और भागकर ग्रैंडमा के पास आंट ल्यू के पास जाकर उनकी गोद में चढ़ जाता है। विंग कहता है आइवान। तभी आंट ल्यू कहती है विंग आज आइवान को मेरे पास ही रहने दो, तुम और वांग जी जाकर सो जाओ। अब आज के लिए आइवान मेरे साथ ही सोएगा ठीक है। विंग कुछ कहने ही वाला होता है पर आंट ल्यू वहाँ से चल जाने लगती और कहती है तुम दोनों जाकर सो जाओ, हम दोनों भी सो जाएंगे ठीक है, जाओ गुड नाइट। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते क्या हम दोनों और एक साथ। विंग और वांग जी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि वो दोनों कभी साथ में नहीं सोए। अभी जो वो दोनों साथ में सोते हैं तो बीच में आइवान रहता है। अब क्या होगा। आंट ल्यू जो कि पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ देखती है जो कि एक ही जगह पर खड़े थे। तभी आंट ल्यू कहती है क्या तुम दोनों को सोना नहीं है, यहीं पर स्टैचू की तरह खड़े रहना है। आंट ल्यू की बात सुनकर दोनों ही आंट ल्यू की तरफ देखते कहते नहीं। आंट ल्यू कहती है फिर जाओ अंदर जल्दी जाओ। दोनों ही हमें अपना सीरियल लाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आंट ल्यू एक स्माइल करते कहती है तुम्हारे मॉम डैड भी ना, पता नहीं इनका क्या होगा। आइवान कहता है आंट ल्यू कहता है ओह तुम अपने मॉम डैड के बारे में ऐसे बोल रहे हो। आइवान कहता है पर मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने ही कहा, मैंने तो बस हम कहा। तभी आंट ल्यू कहती है ये भी तरह से कहना ही हुआ ठीक है, चलो अब हम दोनों सोने चलते हैं। आइवान कहता है पर मुझे कहानियाँ सुननी है। आंट ल्यू कहती है ठीक है चलो, और दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं।
तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।